Hello everyone, today's chapter we are gonna start, that is matters in surrounding, that is for class 9. So what is the classification of matter? Matter is divided into pure substances and mixture and mixtures. And pure substances is further divided into elements and compounds, elements and compounds and mixture. Do you have any idea how many types of mixture do we have? एक हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर में होमोजीनियस और एक heterogeneous. So, on the basis of physical state of matter, it is classified into थ्री मेन टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस. जब भी हम किसी मैटर को उसके स्टेट के अकॉर्डिंग करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीन में हम इसे डिवाइड कर सकते. तो एज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो दो तरह से हम इसे, एक तो कंपोजिशन के बेसिस पे हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं और एक फिजिकल मेथड, मतलब फिजिकल अपीयरेंस है. तो ये तीन स्टेट में पाया जाता है मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि आप 4, 5, 6 से ही ये लर्न कर रहे हैं. अब क्या, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स. एक तो होता है प्योर सब्सटेंसेस और एक मिक्सचर. तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस जो बस एक तरह के सब्सटेंस से बना होता है. सी, मैटर इज डिवाइडेड एज पर द केमिकल कंपोजिशन, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो बिल्कुल प्योर है, जैसे हमारा गोल्ड, कॉपर, जितने भी मेटल्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, ऑल दो सब्सटेंसेस, जितने कंपाउंड्स जो हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में आते हैं. क्योंकि फर्दर डिवाइड के बाद ये कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं मिलेगा. जैसे सी, दिस इज़ AU, हमारा गोल्ड है या सिल्वर है. तो इसे जितने भी स्मॉल, जैसे एक बड़ा सा है, उसे डिवाइड कर दो 2 पीसेस में, फर्दर डिवाइड इनटू 4 पीसेस, फर्दर डिवाइड इनटू टाइनी. तभी टाइनी डॉट भी जो होगा, दैट विल ऑल्सो सेम लाइक द गोल्ड जो हमने लिया है. यानी जिसे फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल एंड प्योर होता है, उसे हम कहते हैं एलिमेंट. तो एलिमेंट क्या हो गया? वो एक प्योर सब्सटेंस है जिसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. एक छोटा सा टुकड़ा का भी सेम क्वालिटीज आर प्रेजेंट लाइकवाइज द पेरेंट, जिससे हमने उसे ब्रोक डाउन इनटू पीसेस किया है. तो दैट इज द प्योर सब्सटेंस. तो प्योर सब्सटेंसेस में हमारे एक तो कंपाउंड्स हैं और एक एलिमेंट्स हैं. इसकी हम डेफिनेशन वन बाय वन करके लर्न करेंगे. तो मैटर को हमने दो चीज़ों में डिवाइड करा केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग. फर्स्ट वन इज़ द प्योर सब्सटेंसेस एंड नेक्स्ट वन इज़ द मिक्सचर. अब प्योर सब्सटेंस तो पता चल गया कि हमारे नेचर में जितने भी नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स हैं और जितने भी कंपाउंड्स हैं, दोज कम इनटू द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. एंड नेक्स्ट वन इज़ द मिक्सचर. तो मिक्सचर नाम से ही सुना होगा. तो मिक्सचर क्या है? 2, 3 प्योर सब्सटेंसेस को ऐड कर दो, 2 + 3 कितने भी, जैसे सिल्वर प्लस गोल्ड को ऐड कर दो, तब एक मिक्सचर बन गया. वरना शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, जितनी भी चीज़ें प्योर सब्सटेंसेस हैं ना, शुगर प्योर सब्सटेंस है, सॉल्ट प्योर है, वाटर भी प्योर ही होता है, क्योंकि ये सब कंपाउंड्स हैं. तो इन्हें हम ऐड कर देंगे किसी भी रेशियो में, तो दैट विल कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर. तो ये ही एक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है. एयर हमारा मिक्सचर. तो मिक्सचर भी बहुत तरह के हो सकते हैं स्टेट वाइज. लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों तरह के मिक्सचर हो सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन वाइज वो भी है. अब क्या होता है? अब मिक्सचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस. होमो का मतलब है सेम,
और हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट, जिसके कंस्टिट्यूएंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जो यूनिफॉर्मली हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, कहीं ज़्यादा कहीं कम कंस्टिट्यूएंट हो गए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस। और जिसमें हर जगह सेम तरह का कंस्टिट्यूएंट हुआ वो कहा जाएगा होमोजीनियस। अब प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर की डेफिनेशन वन बाय वन। प्योर सब्सटेंसेस हमारे जैसे कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉमन सॉल्ट जितने भी हैं, जिसमें बस एक सिंगल टाइप का सम पाया जाता है सब्सटेंस, जैसे आयरन है तो बस उसमें आयरन होगा, उसमें और भी कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। कॉपर तो बस कॉपर। तो इन चीज़ों को बिल्कुल शुद्ध सब्सटेंस कहा जाता है, वो हो गया हमारा प्योर। नॉट लाइक द प्योर घी, प्योर घी हमारा शुद्ध सब कंपाउंड नहीं होता है। मिक्सचर, मिक्सचर जिसमें 2 और 3 मोर प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तब जाके एक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, जैसे सी वाटर, मिनरल, सॉयल, एयर, वाटर, जो भी हमारे। अब प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? प्योर सब्सटेंसेस जो है बस एक सिंगल टाइप के सब्सटेंस से बना होता है, लेकिन मिक्सचर दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस के मिलाने से बनता है। मिक्सचर जो है वो सिंपल फिजिकल मेथड से हट जा सकते हैं, जैसे सैंड और वाटर है तो उसको बस शेक कर दो तो वो हट जाएगा, सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और वाटर ऊपर। लेकिन प्योर सब्सटेंसेस को हम सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा नहीं अलग कर सकते, इसके लिए हमें केमिकली मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर कुछ केमिकल वाले मेथड्स का यूज़ किया जा सकता है, यानी लेबोरेटरी में ही वो अलग हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस उनका एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होता है, मिक्सचर तो जो भी कंपोनेंट से बने होते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर भी है जो 2 टाइप्स के हैं, एक होमोजीनियस, तो होमोजीनियस के प्रॉपर्टीज़ जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेंगे, जिसमें कि कोई भी नेकेड आई से इसके जो पार्टिकल से ये बना है वो नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे सॉल्ट, सॉल्ट को जब हम पानी में ऐसे ऐसे मिक्स कर देंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्ट तो नज़र नहीं आता ना, वो पानी में यूनिफॉर्मली ही मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्योर सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब इसके पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। ये मिक्सचर काफ़ी स्टेबल होता है, मतलब इसके रख भी दो तो वो सेटल डाउन नहीं होगा पार्टिकल, क्योंकि वो होमोजीनियसली हर जगह इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड होके हर जगह मिक्स हो जाता है, उसे हम सेपरेट ऐसे नहीं कर सकते हैं। और ये पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन दिस मिक्सचर, क्योंकि ये पूरी तरह यूनिफॉर्मली चला जाता है सॉल्यूट इसमें, होमोजीनियस मिक्सचर में, तो ये लाइट को इससे पास नहीं कर सकता। जैसे मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये सारे हमारे होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है इसमें। हेट्रोजीनियस, हेट्रो का मतलब ही होता है मतलब जिस तरह से अलग अलग सा, तो यूनिफॉर्मली ना हो करके इसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। पार्टिकल्स जो है नेकेड आई से ही दिखाई दे देंगे। इन्हें सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर सकते हैं इसके पार्टिकल्स को। ये अनस्टेबल होता है, यानी जैसे ही हम इसे छोड़ देंगे मिक्सचर को, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को, इट विल द पार्टिकल विल सेटल डाउन, और ये बीम ऑफ लाइट को विजिबल करता है और जिसकी वजह से ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, सल्फर और आयरन फिलिंग, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, क्या है ये बिल्कुल विजिबल होता है। सॉल्ट, सैंड, सैंड के पार्टिकल्स मोटे होते हैं, वो दिखाई देते हैं, और ये हम आसानी से अपने नेकेड आइज से भी उसको अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। तो ये सारे थे मिक्सचर। नाउ कम टू द कोलाइडल सॉल्यूशन। द कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 1 और 2 सब्सटेंसेस। ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 3 सब्सटेंसेस को मिला करके। जैसे कि हमने आटा और पानी का एक ऐसे ऐसे करके सॉल्यूशन बना लिया। एयर है क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल है, स्मोक है, बहुत सारी गैसेस है। एयर इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर जस्ट बिकॉज इट इज़
सो मेनी मिसलिनियस गैसेस का मिक्सचर होता है ना एयर। एयर में क्या क्या होता है? 28% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, बाकी मिसलिनियस गैसें होते हैं। एंड अदर देन दैट इसमें स्मोक होते हैं, फॉग होते हैं, डस्ट होता है। तो ये सब बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह मिलके और गैस मिल करके एयर को एक क्या की कैटेगरी में रखा गया है? मिक्सचर। एयर इज़ अ मिक्सचर। अब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाने से बनता है, जैसे हमारा मिल्क, एयर और मिक्सचर ऑफ वाटर। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ तो इसकी डेफिनेशन से ही सो होता है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, राइट। अब क्या है, इसके पार्टिकल को हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। और जैसे दूध, दूध तो है कोलाइडल सॉल्यूशन, लेकिन इसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। दूध में क्या होता है? वाटर होता है, थोड़ा फैट होता है, थोड़ा क्रीम होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट सेटल डाउन व्हेन, दूध को जब भी हम रखते हैं तो थोड़ी ना पानी अलग और दूध नीचे हो जाता है, नहीं ना। दैट्स वाई इसे स्टेबल सॉल्यूशन कहा गया है। The particle scatter a beam of light passing through it and path is visible in the solution. जैसे दूध को हमने एक ग्लास में रखा और इससे हम लेज़र लाइट को ऐसे, लेज़र लाइट को जब इससे पास कराएंगे तो लाइट जो है स्कैटर्ड हो जाता है, और इस इफ़ेक्ट को कहते हैं हम टिंडल इफ़ेक्ट। तो दूध जो होता है वो, जब कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है। नेक्स्ट कमिंग टू सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वन और टू सब्सटेंसेस का, जैसे कि सैंड और वाटर, वाटर ऑफ चॉक एंड वाटर का जो सॉल्यूशन होगा वो भी एक सस्पेंशन होगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हमारे जो मेडिसिन होते हैं ना, मेडिसिन्स, मेडिसिन्स में सस्पेंशन लिखा होता है, बच्चों वाले मेडिसिन, तो उनको क्या करते हैं हम, ये मेडिसिन की बॉटल, इसे हम अच्छी तरह शेक करते हैं। व्हेन वी शेक इट, तब ही शेक वेल, तो ये सस्पेंशन ऐसे ऐसे ऊपर नीचे दिखते हैं, फिर भी नेकेड आई से वो दिखाई देते हैं, दैट इज़ अ सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स विजिबल बाय नेकेड आइज, आइज से दिखाई पड़ता है वो सस्पेंशन का पार्टिकल्स। और जैसे ही हम इसे छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब, तो सारा वाइट वाला जो केमिकल होता है वो नीचे में सेटल हो जाएगा और ऊपर बस लिक्विड रहता है ना। तो ये इसे बोलते हैं सस्पेंशन। वेन एवर इट इज़ सस्पेंशन, तो आप वही याद कर लो कि हमारा जो दवाई मिलता है ना ओरल सस्पेंशन वाले, जिसमें एक एडिशनल वाटर भी होता है, एडिशनल वाटर हमें डाल करके उसका जो सॉलिड रहता है पाउडर्ड, उसका पेस्ट सिरप बनाते हैं, एंड देन वी विल यूज़, व्हेन वी विल जस्ट कीप इट अनडिस्टर्ब, देन इट विल just settle down. When we will shake it, then the colloidal particles are विजिबल। तो इस चीज को बोलते हैं सस्पेंशन। अब क्या है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर, इसे सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से अलग किया जा सकता है इसके पार्टिकल को। ये पार्टिकल ये सस्पेंशन भी है जो जब भी इससे बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे तो इट विल स्कैटर, विजिबल होता है लाइट इससे। देखो, ये देखो, दिस इज अ